अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर आ रही है, भाषा अहर्ता को क्या मौका मिलेगा। आप जानते हैं कि काफ़ी बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, भारत की सर्वोच्च अदालत की तरफ से एक आदेश दिया गया है। एक समझ लीजिए, एक उसको नियम बनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नियम में बदलाव नहीं होगा। अब जानते हैं कि ये किस चीज़ को लेकर ये अपडेट निकल कर आई है और इसका क्या असर हमारे भाषा अहर्ता पर पड़ने वाला है। क्या भाषा अहर्ता जो शून्य हुआ था, क्या उन लोगों को मौका मिलेगा? तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों, सबसे बड़ी जानकारी जो निकल कर आ रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच नहीं बदल सकते हैं नियम। सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया को लेकर शीर्ष कोर्ट का बड़ा फैसला। आप जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट में भी इसको लेकर, भाषा अहर्ता को लेकर केस दर्ज है, लेकिन इसी बीच भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा बयान और बड़ा एक आदेश दिया गया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आप किसी भी भर्ती को लेकर आप जो पत्र निकालते हैं, तो उस पत्र को निकालने से पहले, यानी जिस पत्र को आप निकाल रहे हैं, तो जो भी नियम आपको डालना है आप उसी वक्त आप डाल सकते हैं, या आप जब आपका पत्र निकलने के बाद, उसके बाद जब नियुक्ति प्रक्रिया आए, या उस बीच में आपको नियम नहीं बदल सकते हैं। इसी तरह आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो बीपीएससी टीआरई 2 हुआ था, जिसके अंदर आप सबको याद होगा कि भाषा अहर्ता जो शून्य हुआ था, उसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ था। इसको लेकर काफ़ी कैंडिडेट पटना हाई कोर्ट का भी रुख उन्होंने किया है, लेकिन आप जानते हैं कि भाषा अहर्ता शून्य करने की वजह से उर्दू कैंडिडेट, यानी जिसका उर्दू का सब्जेक्ट था, उनके जगह पे उसको हिंदी जो दिया गया था, जिसकी वजह से बाद में जब ये हल्ला हुआ तो उसके बाद फिर वहाँ पर भाषा अहर्ता को शून्य कर दिया गया। तो इसके अंदर जो अभ्यर्थी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर अच्छा नंबर लाए थे वो तो उसके अंदर निकल गए, लेकिन जिन्होंने उर्दू के अंदर, जिन्होंने और सब्जेक्ट के अंदर जिन्होंने अच्छा लिखा होगा, क्योंकि वो शून्य हो गया तो उसकी वजह से वो उसके अंदर फंस गए। तो ये बीपीएससी के अंदर ये बहुत बड़ी, आप इसे धांधली कह सकते हैं, या सरकार की तरफ से कोई दबाव था बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी को, या क्या था वो तो सरकार ही बेहतर बता सकती है। लेकिन इसी बीच आप जानते हैं कि ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पहुंचा था, वो राजस्थान का एक मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर का करीब 5 साल से ये मामला अटका हुआ था। उसके बाद फिर सरकार ने अब उसको लेकर एक नया नियम, जो बड़ा फैसला दिया है। क्या अब इसको लेकर भाषा अहर्ता के जितने भी कैंडिडेट हैं, क्या उनको इसके अंदर भाषा अहर्ता के जितने जो कैंडिडेट हैं, क्या उसको इंसाफ मिलेगा? आप जानते हैं कि जब सब चीज़ हो जाने के बाद बीपीएससी टीआरई 2 के अंदर यही हुआ, एग्ज़ाम हो गया, बहुत सारा चीज़ होने के बाद बीपीएससी ने इसको शून्य किया। इसके अंदर बहुत सारे बच्चे फेल हुए, और जो पास होने वाले बच्चे भी थे, जिनका दूसरे सब्जेक्ट में कम नंबर था और इसके अंदर इसका अच्छा नंबर था, क्योंकि वो शून्य हो गया, इसकी वजह से वो उसके अंदर छट गए। ख़ास तौर पर उर्दू वाले के साथ जो सरकार ने किया, ये बहुत ही गलत किया, क्योंकि आप जानते हैं उर्दू को लेकर बिहार के अंदर बिहार की सरकार कितना सकारात्मक है, वो तो आप लोगों को भली भांति मालूम है। और उर्दू को लेकर बिहार, क्योंकि उर्दू एक सरकारी भाषा होने के बावजूद भी सरकार उर्दू को कितनी अहमियत देती है, वो तो आपने बीपीएससी टीआरई 2 के अंदर आपने देखा। और उसके बाद भी उर्दू की जो हालत है बिहार के अंदर, वो एक बड़ा चैलेंज है, जिसके अंदर ये सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला है, अब इसके अंदर क्या सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के अंदर भी इसका मामला पेंडिंग है। क्या पटना हाई कोर्ट से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? क्या भाषा अहर्ता वाले सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचेंगे? क्या उनको इंसाफ मिलेगा? ये तो अब कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है कि क्या कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, या जिन्होंने
इससे पहले अपने इसी चीज़ को लेकर जो राजस्थान के जो वो गए थे, उन्होंने जब इसके अंदर इंसाफ मांगा और कोर्ट की तरफ से इंसाफ मांगा, लेकिन लड़ाई थोड़ी लंबी उनको लड़नी पड़ी, लेकिन इंसाफ उनको ज़रूर मिला। अब क्या अब भाषा आर्ता वाले भी क्या अपनी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये बड़ा फैसला सुना दिया है। अब इस तरह के नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता है। आप जो भी लेटर निकालते हैं उसी वक्त आपको जो नियम बनाना है उस वक्त आप बनाएं, जो कि गाइडलाइन को फॉलो करता है। उसके बाद आप बीच में किसी भी नियम को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। बिहार के अंदर इसका कितना असर पड़ेगा ये तो अब देखने वाली बात होगी, और सरकार इसको लेकर क्या अब कदम उठाती है ये तो सरकार ही बेहतर बताएगी। अब इसके लेकर कोई भी अपडेट भाषा अहर्ता को लेकर निकल कर आती है या BPSC TRE 2 के अंदर जो भी इस तरह की चीज़ें हुई, उसको लेकर देखते हैं कि सरकार क्या कदम उठाती है, वो एक देखने वाली बात होगी। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त। कोई भी अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले इस YouTube चैनल पर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।